वेलकम फ्रेंड्स इन राहुल स्कॉलर एकेडमी। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर not constant but increase uniformly along the positive z direction at the rate of 10 की power 5 Newton Coulomb inverse meter inverse. What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 Coulomb meter in the negative z direction? द्विक स्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह z दिशा के अनुदिश है, परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। इसमें एक समान रूप से z दिशा में कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 10 के पावर -7 कूलाम मीटर के बराबर है। कितना बल तथा कितना बल आघूर्ण अनुभव करता है। क्वेश्चन कह रहा है z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो देखिए z डायरेक्शन है, मैं अपने हिसाब से या आपके हिसाब से आप जैसा चाहेंगे हम उस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई फिगर ली, ये इधर ले लिया मैंने एक्स डायरेक्शन ले ली है, इधर मैंने ले ली है वाई डायरेक्शन और इधर ले लिया मैंने जेड डायरेक्शन। क्वेश्चन में बात हुई पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की और नेगेटिव जेड डायरेक्शन की, तो ये पॉजिटिव हुआ और नीचे मैंने ले ली है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। इसमें कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर द कांस्टेंट बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलॉन्ग दी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है हमारी ऊपर की साइड, और कहा है टोटल डायपोल मूवमेंट इक्वल टू 10 की पावर -7 कूलाम मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, और इस तरफ लग रहा है हमारा डायपोल मूवमेंट P। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती क्या है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है -चार्ज से +q की तरफ। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट लग रहा है, तो इसका मतलब -q से +q होता है। तो यहाँ तो है +q और यहाँ पर है -q। तो इस पे जो लग रहा है फोर्स वो हमें बताना है, वो कितना फोर्स लग रहा है इस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एंड डायपोल मूवमेंट गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 की पावर 5 न्यूटन कूलॉम इनवर्स मीटर इनवर्स, जो चेंज हो रहा है। सो DE/dz वो कितना है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन कूलॉम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन z डायरेक्शन, z डायरेक्शन में चेंज हो रही है, वो है ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अब हमें निकालना है फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है डायपोल पर। फोर्स ऑन डायपोल होता क्या है, होता है F = डायपोल मूवमेंट इंटू DE/dz, ये भी z है। इसी तरीके से x की बात करेंगे, x डायरेक्शन में लगता तो यहाँ हम लिख देते नीचे, यहाँ x करते, यहाँ भी x कर देते। बात करते y की तो यहाँ भी हम y कर देते। लेकिन जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, वो ओनली पॉजिटिव z डायरेक्शन में लग रही है। इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0, तो बचेगा क्या, बस ये वाला पोर्शन बचेगा, PZ × DE/dz। सिर्फ डायरेक्शन ये तो हट जाएगा, इनकी वैल्यू 0 है। PZ कितना है, P की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू गिवन है। वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है 10 की पावर -7 कूलॉम मीटर। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 10 की पावर -7 इंटू DE/dz की वैल्यू कितनी है, वो हमने निकाली है 10 टू द पावर 5। बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो आएगा कितना, -7 + 5 = 10 की पावर -2 न्यूटन। तो कितना आया हमारे पास ये निकल के फोर्स, 10 की पावर -2 न्यूटन निकल के आया। लेकिन इसकी डायरेक्शन बतानी है हमें। अब ज़रा ध्यान से देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से। तो यहाँ थोड़ा कम, यहाँ और बढ़ेगा, हल्के हल्के बढ़ेगा, वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की और तेज़ी से बढ़ती जाएगी। इन पे जो फोर्स लगेगा, इस पर जो लगता है +q पर, फोर्स जो लगेगा वो
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इधर लगेगा फोर्स। किसकी वजह से? प्लस वाले चार्ज की वजह से। और माइनस चार्ज पे लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस होगा। लेकिन इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है या इस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है वो हमें बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर ज़्यादा लग रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ज़्यादा लग रही है तो इस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रही है। लिखा है इंक्रीज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इस पर कम फोर्स लग रहा है। इसकी डायरेक्शन कैसी है? नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? कहाँ लग रहा है फोर्स? नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। द फोर्स ऑन द डाइपोल एक्ट्स इन दी नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, इन दी नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ये हम कह सकते हैं कहाँ लग रहा है? ऑरिजिन की तरफ लग रहा है, ऑरिजिन की तरफ। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है? टॉर्क भी बताना है, टॉर्क बताना है। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो पी की वैल्यू तो हम चाहे तो रखें और चाहो तो नहीं रखो, क्योंकि हमें पी भी पता है और ई भी पता है। लेकिन साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? पी और ई के बीच का एंगल। पी लग रहा है नीचे की तरफ और ई लग रहा है बिल्कुल ऊपर की तरफ। दोनों के बीच एंगल कितना? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच एंगल है 180। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये सब हो जाएगा 0। तो उस पर टॉर्क कितना लग रहा है? 0। ये आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।